नमस्कार। मैं मदन लाल शाह बिहार से स्पिरिचुअल डिस्कोर्स का तीसरा प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है कर्म का सिद्धांत। आध्यात्म विषय का कर्म सिद्धांत से संबंधित जो कोना है वह बहुत प्रकाशित और जगमग करता है। वह इसलिए कि कर्म का सिद्धांत अगर हम ठीक से समझें तो इस सिद्धांत के पीछे ईश्वर का अस्तित्व भी प्रमाणित हो जाता है। अक्सर लोग ईश्वर का प्रमाण खोजते हैं, जवाब देने में नहीं बनता है। यह कर्म का सिद्धांत ईश्वर की प्रामाणिकता को भी दर्शाने वाला सिद्धांत है, जो हम आगे चर्चा में लाएंगे। पहले तो कर्म का सिद्धांत क्या है, संक्षेप में इसे समझें। हम जागृत से नींद तक कुछ न कुछ करते हैं। हमारा करना दो स्तर पर होता है। कभी हम मन से अर्थात बुद्धि, कल्पना, विचार, मानसिक हिसाब से कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी के लिए शुभकामना और किसी के लिए ईर्ष्या भाव रखते हैं। ये मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म से हम नफरत में किसी की हत्या तक करने की बात सोचते हैं, किसी का अति नुकसान कैसे हो इसका भी प्लानिंग करते हैं। ये मानसिक कर्म हुए। दूसरा है शारीरिक प्लस मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म बिना मस्तिष्क, बिना मन के नहीं होता है, इसलिए इसमें शरीर और मन दोनों एक साथ आते हैं। पहले में मन अकेला था, लेकिन दूसरे प्रकार का जो कर्म है इसमें मन के साथ शरीर भी सक्रिय होता है। हम शरीर से बहुत कुछ करते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा से बुरा काम भी कर सकते हैं। अच्छे काम के उदाहरण हैं, हम दूसरों से मानवता के धर्म के आधार पर व्यवहार करें, गरीबों की मदद, भूखों को खाना खिलाना, असहाय की सहायता करनी और अपनी ईमानदारी की कमाई से समाज का उत्थान कैसे हो इस पर खर्च करना। सत्य बोलना, हमेशा सकारात्मक कामों में रुचि लेना इत्यादि अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है
और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। यही तो कर्म का सिद्धांत है। शरीर से बुरे कर्म के उदाहरण हैं जब हम किसी की हत्या कर देते, हिंसा में आते हैं, लूटपाट मचाते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए हम युद्ध स्तर तक चले जाते हैं। यह शारीरिक कर्म हुआ और इसका जो फल है वह लौट कर आता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। जैसे हम शरीर से स्वस्थ हों, सुखी और धन संपन्न हों, रोग से मुक्त हों, हर काम में सफलता मिले, जीवन में खुशहाली और आनंद का माहौल होगा। इसका अर्थ है कि हम अच्छे कर्म के फल भोग रहे हैं। इसके विपरीत हमारे हाथों से जो गलत और अधर्म के काम होते हैं उसका बुरा फल हमको भोगना पड़ता है। अगर हम बहुत बुरे कर्म में प्रवृत्त हैं तो जन्म से हम लंगड़े लूले जन्मांध हो सकते हैं, पोलियोग्रस्त हो सकते हैं, सारा जीवन रोग की एक लंबी कहानी बन सकती है, कहीं कोई खुशहाली का नामो निशान नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हम अपने पीछे के समय में बहुत घृणित प्रकार के कर्म किए। जैसा कर्म है वैसा ही फल लौटकर कर्ता के पास आता है। प्रश्न है कि हिसाब किताब कौन रखता है? हम सर्वव्यापक ईश्वर की कल्पना करें जो हमारे चारों ओर आकाश के रूप में मौजूद है। वही ईश्वर है जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। संसार में न्याय की व्यवस्था है। अगर हम गलत काम करते तो न्याय में हमें दंड मिलता है। न्यायाधीश, जज साहब हमें जेल दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। मगर हमारी न्याय व्यवस्था में चूक संभव है, क्योंकि प्रभावशाली लोग पैसे और ताकत के बल पर न्याय सही नहीं हो इसका प्रयास कर लेते हैं और सफल भी हो जाते हैं। हम कई बार ऐसा पाते हैं कि जो अपराधी थे वो मुक्त हो गए और जो निरपराध थे उन्होंने सजा पा ली। हमारी सांसारिक न्याय व्यवस्था में ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं, मगर जो ईश्वरीय न्याय है वहाँ एक नख के बराबर भी कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। यह बात ईश्वर को प्रमाणित करता है। अदृश्य सर्वव्यापक ईश्वर हमारे हर कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला होता है और कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा फल हमको देता है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। कर्म व्यक्तिगत मात्र नहीं होता। कभी कभी किसी कर्म में पूरा परिवार
लगा होता है तो सजा या इनाम परिवार को मिलेगा। कभी कभी पूरा समाज किसी कर्म के लिए उत्तरदायी हो जाता है तो अच्छा या बुरा फल समाज पर पड़ता है। और कभी पूरा देश एक होकर किसी कर्म को अंजाम दे, कर्म अच्छा हुआ तो देश खुशहाल होगा और कर्म बुरा हुआ तो देश पर आफत आ जाएगी। कौरव पांडव में पूरा परिवार इन्वॉल्व था और अधर्म के राह पर कौरव गए तो पूरा खानदान कौरव का बर्बाद हो गया। इसलिए कर्म व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, देखते देखते समुद्र में विलीन हो गई। यह ईश्वरीय न्याय के हिसाब से होता है। जरूर उस सभ्यता ने कुछ ऐसी भूल की होगी जो ऐसा हश्र हुआ। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है और सीधा सरल है। हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट या विपत्ति आती है तो यह समझना चाहिए कि यह हमारे किसी न किसी दुष्कर्म का फल है। हम दो उदाहरण देंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि ऐसा पिछले 2-3 जन्म में उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। भीष्म पितामह महापुरुष थे, उन्हें अपने पिछले 2-3 जन्मों की बातें याद थी। उन्होंने यह भगवान कृष्ण से कहा कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था कि इतनी खराब मौत उसे मिले। आखिर ऐसी सज़ा उसे क्यों मिली? भगवान कृष्ण ने कहा कि और पिछले जन्म में आप राजा थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प बेहोश पड़ा था। आपने तीर निकालकर उसे उठाकर सड़क के बगल फेंक दिया ताकि वह आपके रथ से कुचला न जाए, किंतु आपने नहीं देखा कि वह सर्प एक बबूल के पेड़ पर गिरा था और सैकड़ों कांटे उसके शरीर में धंस गए। 2-3 सप्ताह तक वह सर्प दुख भोगता रहा और अंत में उसके प्राण छूट गए। उस कर्म का फल है कि आज आपको तीरसैया मिली है। एक दूसरी कथा भी कहना चाहूँगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे। एक मछुआरा मछली मारकर टोकरी में लेकर बाजार जा रहा था। अर्जुन ने पूछा, इस मछुआरे के कर्म की क्या सजा होगी? भगवान कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं बताऊंगा। कुछ महीने बाद फिर वे जंगल की तरफ घूम रहे थे और एक हाथी का बच्चा मरा हुआ था। शरीर में करोड़ों कीड़े उसके मांस को खा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह जो हाथी का बच्चा है, यह वही मछुआरा है जिसको आपने मछली मारते देखा था, और ये जो करोड़ों कीड़े उसके मांस को खा रहे हैं, ये उनके द्वारा मारी गई मछलियां ही हैं। ये है कर्म का फल।
कर्म का फल हमको सर्वव्यापक ईश्वर देते हैं। वहाँ कोई भूल गलती नहीं होती है। हम चाहे कितना भी होशियार होकर अपने दुष्कर्मों को छिपा लें, कानून की नज़र से बच भी जाएं, ईश्वर की सर्वव्यापक आँखों से आप नहीं बच सकते और उस कर्म का फल कर्मानुसार आपको मिलेगा ही। इसलिए हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए और हमेशा जो शास्त्र विधान का नियम है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।